हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी माते की जय। वृंदा देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। मोघ म्हणजे मोघ आशा, निष्फळ आशा, मोघ कर्माण निष्फळ काम कर्म, मोघ ज्ञाना विफल ज्ञान, विचेतसह मोहग्रस्त, राक्षसी म राक्षसी, आसुरी म आसुरी, च म्हणजे तथा, एव म्हणजे निश्चयी, प्रकृति म म्हणजे स्वभाव को, मोहिनी म मोहिनी वाली, श्रिता म्हणजे शरण ग्रहण किए हुए। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावना मृत तथा भक्त में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते।
ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा लास्ट के टाइम पे, इस शब्द का अर्थ ये है कि लास्ट की टाइम जो जाने का वक्त होता है उस अंततो गत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जो कृष्ण को हंसते हैं उनको क्या समझना चाहिए? आसुरी और नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त करते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उससे तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल होता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद्विष्णु स्मृति का कथन है यो वेत्ति भौतिक देह कृष्णस्थ परमात्मना स सर्वस्माद बहिष्कार्य श्रोतस्मार्थ विधानताम् मुखतस्सावलोक्यापि सचेल स्नानमाचरेत्। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। स्मृति तथा स्मृति म्हणजे बुद्धिहीन आणि मतलब बुद्धिहीन और उसको ये नहीं रहता है, मतलब ध्यान नहीं रहता है, वो ऐसा पागल बोलते हैं। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। ऐसे लोगों का अगर जो कृष्ण को भौतिक शरीर, कृष्ण भगवान का भौतिक शरीर मानता है तो ऐसे आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए। अगर मुंह दिखता है तो जाके गंगा में स्नान करना चाहिए जिससे छूत दूर हो सके, जिससे पवित्र हो सके। जो लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्यों उड़ाते हंसी? क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्मा जन्मांतर नास्तिक तथा असुरी योनियों में रहने आना लिखा है। मतलब वो ऐसे लोग हैं जो जन्मों जन्मों तक भागवत धाम तो नहीं जाएंगे, पुनरथ जन्म पुनरथ मरण ये जो चक्र है उस चक्र में फंसकर वो यही योनि में, प्रत्येक योनि में उनका प्रवास चलता रहेगा। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएगा। मतलब उनका जो ये ज्ञान है वो अज्ञान है और इसी वजह से वो समझते नहीं कि भगवान कौन है, तो आहिस्ते आहिस्ते वो अंधकार में गिरेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच सागरजातसहगण रघुनाथान्वितं संजीव सावधूत परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवतः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौर निताई कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जी सुभद्र बलदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में क्या कहा गया है, देखिए, जो आसुरी और जो नास्तिक विचार के जो लोग रहते हैं, जो मंद बुद्धि के जो लोग रहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को मानव मानते हैं और उनकी जो लीला जो की है, आज तक भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की, बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। जो मतलब जो गरीब लोग हैं, जो तड़गा मतलब एकदम गांव खेड़े में जो है, उनको मालूम भी नहीं भगवान कौन है। वो किसी बाबा के पास जाते हैं, विभूति लेते, लगाते, उसको भगवान मानते चलते थे। ऐसे अंधे श्रद्धा में जो, इसलिए यह कहा गया है कि जो लोग मोहग्रस्त मतलब लालची लोग रहेंगे, स्वार्थी लोग रहेंगे, चोर लोग रहेंगे, लुटारू लोग रहेंगे, मतलब राक्षसी लोग रहेंगे, वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। वो उनको एक सामान्य मनुष्य के जैसा मानेगा और बाद में इसी वजह से वो भक्ति में नहीं आते। वो खाली किसी की भी भक्ति करते हैं और उस भक्ति में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जीवन का ये जो जीवन मिला है आदमी मनुष्य को, ये जीवन 84 लाख योनि के बाद मिला है। उसके बाद कितना तकलीफ सहने के बाद मिला है, क्योंकि इस जीवन का लोग उपयोग काय के लिए करते हैं, भोग के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, इच्छा तृप्त करने के लिए करते हैं, मोह के पीछे पड़े, मोह लालच माया उसके पीछे पड़े। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि 84 लाख में हम लोग जब घूमे थे हज़ारों साल पर्यंत, तभी हमने बहुत मज़ा मारी है उस योनि में। संभोग की मज़ा, मतलब भोग की जो मज़ा होती है वो बहुत मारी है। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है। बाकी तो आप हर योनि में आपने कुछ ना कुछ किया, लेकिन आपके ध्यान में नहीं। लेकिन भगवान के ध्यान में सब कुछ है कि आपने कौन से योनि में क्या क्या किया है। लेकिन मनुष्य के योनि में आप आने के बाद आपका जो परिवार का जो, ये परिवार क्या है, परिवार भी उस योनि में मिले हुए लोग, आपके जो थे योनि में आपके संबंधी, वही आपके परिवार में आए हैं। और वो परिवार में आने के बाद आप उनको बेटा मानते हैं, बेटी मानते हैं, और मिसेस मानते हैं, अंकल मानते हैं, ये सब आपके। लेकिन वो आप नहीं समझते, भगवान समझते, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। आपको अंतर्यामी होने के लिए आपको बहुत तकलीफ है, क्योंकि आप अंतर्यामी नहीं बन सकते, क्योंकि आप शुद्ध भक्ति में ही नहीं हो, तो अंतर्यामी कैसे बनोगे। इधर क्या दिया है देखो, आसुरी लोग, नास्तिक लोग, ये भक्ति में आते नहीं हैं, मोहग्रस्त अथवा वो भी नहीं आते हैं, तो उनकी मुक्ति होती नहीं है, बाद में वही कर्म में पड़े रहते हैं। तो इसीलिए यही कहा है कि ऐसे अनेक भक्त है, भगवान के भी ऐसे भक्त है, परंतु वो भी मोह माया के वजह से भक्ति में आ जाते हैं। किसी अभी देखो, हर प्रकार के भक्त आते हैं मंदिर में, लेकिन उनकी कोई इच्छा रहती है। किसी को लगता है मुझे नौकरी चाहिए, किसी को लगता है मुझे प्रेसिडेंट बनना है, किसी को लगता है मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस मेरा डेवलप होए, किसी को लगता है कि मेरा मंदिर में आने के बाद कोई शादी हो जाए, किसी को लगता है कि मेरे को परदेश में जाने को मिले, किसी को लगता है कि मैं ऐसा मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छी जगह पे जॉब लग जावे, किसी को लगता है मैं जो बिज़नेस के लिए प्रपोजल डाला है वो बैंक से लोन पास हो जावे। तो ऐसे जो लोग हैं अपनी श्रद्धा लेके आते हैं और आने के बाद उनका जो सपना, भगवान सबके सपनाएं पूर्ण करते हैं। सपना साकार होने के बाद वो भगवान के पास आने के बंद हो जाते हैं,
क्योंकि उनका फ़ायदा हो गया। अभी क्या है, लेकिन भगवान दे के भी देखते हैं और बाद में भी देखते हैं, देने के बाद वो अपने साथ कितना संबंध रखता है। स्वार्थी तो सब है, और उस स्वार्थी में निस्वार्थी वृत्ति से जो काम करता है उस भगवान का दास होता है। वो इधर दिया है, देखिए। कृष्ण अनेक भक्त है अपने कृष्ण भावनामृत में तथाकथित, किंतु अंतकरण से वे भगवान कृष्ण के परम ब्रह्म नहीं मानते। उनके वो क्या करते हैं, अंतकरण अंदर से वो भगवान को परब्रह्म नहीं मानते हैं, वो ऊपर ऊपर से मानते हैं अपने फायदे के लिए। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल नहीं मिलता, भक्ति फल या भागवत धाम मिलता नहीं है। जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी कहा जाता है। देखिए, कोई लोग बोलते हैं अरे कृष्ण भगवान थोड़ी है, वो तो सामान्य मानुष है, और उसने तो बहुत लीला, मतलब ये किए, तो गोपियों के साथ कपड़े चुराए थे, वो माखन चोरी किया था, वो लीला किए थे भगवान ने। कृष्ण भगवान यही विष्णु के अवतार है और यही भगवान है। इनकी अगर भक्ति करोगे तो भागवत धाम में जाओगे। अगर बाकी सभी की किसी के करो, गणपति की करो, गणपति कौन है? गणपति ये पार्वती के छोटे पुत्र है। वो पार्वती शिव भगवान और पार्वती को दो पुत्र, एक कार्तिकेय और गणपति। और गणपति कार्तिकेय तो परिक्रमा के लिए गए थे, तभी पार्वती माता ने अपने बदन की जो मल थी उस मल को इकट्ठा करके उनको जीवन स्वरूप दिया और उनको गणपति बनाया। लेकिन वो जीवन स्वरूप होने के बाद एक बार पार्वती जब नहाने गई थी तभी उनको दरवाजे पे बिठाया था, और दरवाजे के पास बिठाने के बाद जब शिवजी आए और ये अंदर जाने के लिए उनको दे नहीं रहा था, तभी शिवजी ने उनका त्रिशूल से मुंडी उड़ा दिया। और मुंडी उड़ाने के बाद जब शिवजी अंदर गए, पार्वती नहा रही थी और उधर जब गए तो आप अंदर कैसे आ गए? तो बाहर कोई लड़का था, उसने मेरे को रोका था, लेकिन मैं उसको मुंडी उड़ा दिया। ऐसा बोलने के बाद उस पार्वती ने तो बहुत आक्रोश किया और बाद में बोला मेरा लड़का जीवित होना चाहिए। और उसके बाद जीवित करने के बाद भगवान भोलेनाथ बोले नंदी को जाके या अरण्य में जाके राइट साइड में जो एक प्राणी मिलेगा उसका मुंडी निकाल के लेके आओ। तो तभी वो हत्ती मिला, तो हत्ती का मुंडी लाके गणपति को लगाया। गणपति को लगाने के बाद उसको पुनर्जन्म दिया, मतलब जीवदान मिला। और जीवदान देने के बाद जब सबको मालूम पड़ गया कि गणपति ये पार्वती का छोटा लड़का है, पुत्र है शिव पार्वती का, तो उसके बाद 33 कोटि देवता और विष्णु भगवान सब लोग आए और हर व्यक्ति ने, हर भगवान ने, देवता ने उनको शक्ति प्रदान की। जैसा भोलेनाथ ने, पार्वती ने, विष्णु भगवान ने, देवता और इंद्रदेव, वायुदेव, इन लोगों ने सब ने उनको शक्ति प्रदान की। और शक्ति प्रदान करने के बाद जब भोलेनाथ के पास गए, अभी विष्णु भगवान कौन लगते हैं? मामा लगते हैं इसके, गणपति भगवान के। और माता पिता का शंकर पार्वती माता पिता है। उसके बाद लक्ष्मी, वो तो उनकी मामी हैं भगवान ये गणपति बाप्पा की। और उसके बाद जब उनको सब दिया, शक्ति दिया, उसके बाद उसका प्रथम स्थान देने के लिए सब देवता ने, प्रथम स्थान पहला किसका था? गणपति के पहला गणपति के पहले प्रथम स्थान विष्णु भगवान का था, कृष्ण भगवान का था। लेकिन बहन का लड़का है और बहन सबको प्यारा है, छोटा है, तो वो हिसाब से भगवान विष्णु ने क्या बताया कि ठीक है, जिस भी कोई काम में गणेश जी की पूजा की जाए वो मुझे मान्य है, क्योंकि ये विघ्नहर्ता है। उसको नाम दिया विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक गणपति ऐसा नाम दिया। और जब उनको बोला गया, कार्तिक को और गणपति को, कि आप एक काम करो,
माता के पिता को परिक्रमा करो, मतलब ये धरती को एक परिक्रमा करके आओ। तभी कार्तिकेय अपने मोर पे बैठ के परिक्रमा करने को गया, लेकिन गणपति बप्पा इतना होशियार थे कि उन्होंने अपनी धरती कौन है, तो माता पिता, तो उन्होंने प्रथम माता पिता को परिक्रमा किया उंदीर मामा के ऊपर बैठ के, और कार्तिकेय गया पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए मोर से। तो तभी जब गणपति का परिक्रमा होके गणपति बाजू में बैठा और कार्तिक जब परिक्रमा करके आया तभी बोलता ये तो इधर ही है, मैं इसको देखा, ये गया ही नहीं है, तो मैं फर्स्ट आया। तभी कृष्ण शंकर पार्वती बोले देखिए इन्होंने माता पिता जो है उनको परिक्रमा किया, वही धरती को परिक्रमा किया, इसलिए माता पिता का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने पहला नंबर निकाला क्योंकि वो पहले परिक्रमा कर चुके हम दोनों को, तो उनका पहला है, तो उसको बाद में बुद्धि के दाता कहने लगे। तो इसीलिए गणपति बाप्पा बुद्धि के दाता है। तो लोग गणपति को मानते हैं, लेकिन गणपति ये जैसा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे में ब्रह्मदेव और महेश भगवान, उसके नीचे सब देवता आते हैं, उसमें गणपति भी आते हैं। तो स्थान दिया ठीक है, भक्ति करना ठीक है, जैसे जिसको लगता है भक्ति करते ठीक है, लेकिन मुख्य भगवान कौन है, सप्लाई शक्ति प्रदान कौन है, तो विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान की शक्ति सबको दी है और उस शक्ति से सब लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि गणपति बाप्पा ने अपने पिताजी शंकर भगवान से बोला था, पिताजी मेरा काम कौन सा रहेगा, तो पिताजी ने उनको बोला था अपने भक्त बनाओ और भक्त के काम आओ और भक्तों की संग मतलब जो कष्ट है उसको दूर करो। तभी वो अपने भक्त बनाने लगे और भक्त जो भी प्रसन्न ये पूजा करते थे उसको तृप्ति से प्रसन्न होके उनकी विघ्न दूर करते थे। और इसीलिए वो गणपति बाप्पा हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत उसको मानते हैं। शंकर चतुर्थी के टाइम पे लोग गणपति की 11 दिन मतलब 1.5 दिन से लेके 42 दिन तक लोग उनकी पूजा पाठ करते रहते हैं घर में एक मेहमान की तरह। तो कहने का मतलब ये है कि गणपति ऐसा है, तो किसको लगता है वो कर, लेकिन श्रेष्ठ कौन है, मुख्य कौन है, मुख्य तो विष्णु भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान की जो भक्ति है वो मुख्य है। और इसीलिए कहा गया है कि जो आसुरी लोग रहते हैं वो स्वार्थ के वजह से ब्रह्मा से लेके बाकी सबकी जो भक्ति करते हैं वो स्वार्थ के वजह से करते हैं, और वो वापिस इस चक्कर में वापिस इसी योनि में आएंगे। लेकिन कृष्ण की जो भक्ति करते वो योनि में नहीं आएंगे, वो सीधा भागवत धाम जाएंगे। लेकिन वो भी भक्त कोई स्वार्थी नहीं होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए, कोई लालची नहीं होना चाहिए, आत्मा में दृढ़ इच्छा से भक्ति करनी चाहिए। हाँ, अब उसका मुंह में हरे कृष्ण भगवान का नाम आते रहना चाहिए, ऐसा। तो इधर दिया है, देखिए, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझा जाता है। और दूसरी बात, परम सत्य तक पहुँचने के लिए उनके मानसिक चिंतन तथा मिथ्या परिणाम प्राप्त कराते हैं। सामान्य जीव कृष्ण एक समान है ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं। तो सामान्य मानव क्या सोचते हैं, कृष्ण एक सामान्य जीव है ऐसा सोचते हैं, वो महामूर्ख होते हैं। इसीलिए आगे कहा गया है कि भगवान दिखते हैं मानव के तरह, लेकिन मानव के तरह है नहीं, वो उनका काम अलग है, इसीलिए वो भगवान है। उनके विचार, उनका काम ये मानव के तरह नहीं है। मानव तो थोड़ा काम करने के बाद सो जाते हैं, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के नायक है वो कौन, श्री कृष्ण भगवान। ईश्वर कोई
मतलब कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण में और व्यक्ति में कोई फर्क नहीं, तो वो मूर्खता है। तो ये और इसीलिए उनका भ्रम मतलब निष्फल हो जाता है, भ्रम रहता है उनका। तो इसीलिए आसुरी और नास्तिक का ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है, ऐसी सोच के वजह से। भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा कहते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त और आसुरी रहते हैं। यहाँ दिया है, देखिए, बहुत द्विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिक देह कृष्णस्त परमात्मना स सर्वस्माद बहिष्कार्य श्रोतस्मार्थ विधानतः मुख तस्सावलोक्यापि सचेल स्नानमाचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुत तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। जो कृष्ण को भौतिकता मानता है तो ऐसे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख लेवे तो तुरंत उसको गंगा में स्नान करना चाहिए। मतलब जो ऐसे आज इस कलयुग में ऐसे बहुत लोग हैं, कम से कम 95% लोग ऐसे लोग हैं कि कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कोई किसी को भी भगवान मानते हैं और उसकी सेवा करते। तो ऐसे वजह से महामूर्खता। इसीलिए ये जो 95% लोग हैं, वो भगवत गीता में यही बताया भगवान ने, 90.90% लोग मूर्ख है, क्योंकि भगवान को भगवान नहीं मानते हैं और क्योंकि वे भगवान में ईर्ष्या करते हैं, जलस करते हैं और दूसरे किसी बापू को मानते हैं भगवान, साईं बाबा को मानते हैं भगवान, और किसी स्वामी को मानते हैं भगवान, और इसे महाराज को मानते हैं भगवान। ऐसे लोग, ऐसे नास्तिक लोग हैं जो इनको उनका, क्योंकि उनके नसीब में, भाग्य में यही लिखा है कि पुनर्स जन्म पुनर्स मरण, इस चक्कर में तुम जन्म लेते रहो अलग अलग योनि में। तुम मानव जन्म मिला है तो तुमको बुद्धि आनी चाहिए कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि इसके बाद जो भी है वो कलयुग में जन्म हमें नहीं लेना है। जो भगवान की भक्ति निष्ठिम भाव से करता है, निश्चय से करता है, एकनिष्ठ से और पारदर्श वृत्ति से, और मतलब सुबह उठ के जो जप माला करता है, हमेशा भगवान का नाम उसके हृदय में रहता है, लालच नहीं करता है, स्वार्थ नहीं करता है कोई भी चीज़ की, तो ऐसा जो भक्त है भगवान को पसंद रहता है। और वो भक्त को वापिस इस लोक में आने की कोई ज़रूरत नहीं, या 84 लक्ष योनि में आने की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए इधर दिया है कि भगवान में जो क्योंकि जो कृष्ण को अमान्य मानते हैं तो वो ईर्ष्या करते हैं और उनके भाग्य में जन्मांतर नास्तिक और असुरी योनियों में रहने का लिखा है। इसीलिए ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा, उनका ज्ञान क्या रहेगा, भ्रम में रहेगा, और धीरे धीरे सृष्टि के गहतम अंधकार में वो गिरते जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता बाद में सृष्टि के अंधकार में, मतलब जो योनि एकदम नीचे की है उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं। इसलिए हमारा कहने का मतलब है भगवान एक ही है, भगवान कौन है, कृष्ण है, और कृष्ण की भक्ति करो। अपने जीवन का जो आनंद है वो आनंद ले लो, क्योंकि ये जो कलयुग है, इस कलयुग में आगे जाके, कलयुग कितना साल का है, 4,32,000 साल का है। अभी कितने साल हो गए हैं, 5,500 साल हो गए हैं। तो 4,32,000 में 4,27,000 साल अभी बाकी है, और उसमें कलयुग में आपका अगर पुनर्जन्म होता भी है कोई योनि में, तो भी आपको बहुत तकलीफ सहना पड़ेगा। इसीलिए हर आदमी ने कृष्ण की भक्ति करो, अपने भागवत धाम जाने का रास्ता क्लियर करो, और पुनरस जन्म और पुनरस मरण इस चक्कर से मुक्ति पाओ। यही मेरा प्रवचन आज का कहने का मतलब है कि
जो स्वार्थी, आसुरी और लालची जो लोग रहते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते, किसी दूसरे को मानते हैं और अपना मतलब खुद को अच्छा मानते हैं। हम भी भक्ति करते हैं, हमको तुम मत सिखा, हमको सब समझता है। तो ऐसे मूर्खों को यही कहना है कि आप ज्ञानी बनो, और ज्ञानी बन के आपके जो जीवन में आने वाला जो तकलीफ है उससे मुक्त हो जाओ, और हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी का उपवास करो, सुबह उठ के भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करो, और उससे आपके परिवार में सुख शांति रहने की, आपके मन में विचार अच्छे आएंगे, आरोग्य अच्छा रहेगा, और आने वाली पीढ़ी आपकी अच्छी आपके फॉलोअप करके अच्छे रास्ते पे चलेगी। बाद में आपको कहने की ज़रूरत नहीं कृष्ण भक्ति करो। जब पिताजी करते हैं तो बेटा भी करेगा, पोता भी करेगा, आने वाला पोता भी करेगा, तो वो एक रूढ़ चलती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी भी वक्त गया नहीं है, लोगों ने सुधर जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, और भक्ति में प्रविष्ट होके अपने खुद को एक श्रेष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त मानना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।